हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू removeload.com। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फिल्टर मेथड इन जावास्क्रिप्ट। तो डेफिनेशन पे चलते हैं। इन जावास्क्रिप्ट फिल्टर इज एन एरे मेथड, यानी फिल्टर क्या है? एक एरे मेथड है यूज टू सर्च फॉर एलिमेंट्स इन एरे। यानी क्या कि किस लिए काम आता है? एरे में फिल्टर करने के लिए, यानी सर्च करने के लिए काम में आता है। इन एरे बेस्ड ऑन गिवन कंडीशन, जो भी कंडीशन दे रखी होगी उसके बेस पे। इसके दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर एक, the filter method creates a new array containing all elements that pass the test implemented the provided function। यानी कि फिल्टर मेथड जो है वो क्या करता है? वो एक नया एरे क्रिएट करता है, यानी कि जो भी आपने फिल्टर करने के बाद जो आउटपुट आया वो एक नए एरे के अंदर डाल देगा। सेकंड, इट रिटर्न्स एन एरे ऑफ ऑल एलिमेंट दैट सेटिस्फाई द कंडीशन। यानी कि जो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद क्या करेगा? एक रिटर्न करेगा एरे को। इफ नो एलिमेंट मैच द कंडीशन इट रिटर्न्स एन एम्प्टी एरे। सपोज कुछ भी मैच नहीं होता तब वो एरे क्या होगा? एम्प्टी होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं कोड पे। यहाँ पर हम कोड लिखते हैं। कॉन्स्ट, मैं यहाँ लिख लेता हूँ नंबर्स। एक एरे बना लिया जिसके अंदर मैं वैल्यू पास कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एक एरे हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे ना फिल्टर करना है, यानी कि इस पूरे एरे में से जो इवन नंबर है वो गेट करना है। तो कैसे करूंगा मैं? एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, कॉन्स्ट इवन नंबर्स इक्वल टू नंबर्स, यानी कि एरे डॉट फिल्टर। फिल्टर करने के बाद एक हम फिल्टर जब हम मेथड यूज करते हैं, आपने देखा होगा ये प्रीडिकेट दे रहा है, उसके बाद तीन पैरामीटर पास करता है, यानी फर्स्ट वैल्यू है, यानी कि जो भी होगा, सेकंड इंडेक्स है और तीसरा एरे है। सेकंड और थर्ड ऑप्शनल है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे क्या पास कर देता हूँ, यहाँ पे नंबर, कुछ भी नाम लिख सकते थे। एरो फंक्शन यूज कर लिया और यहाँ पर मैं फिल्टर कर लेता हूँ। क्या मुझे इवन नंबर कैसे गेट करते हैं? नंबर जो भी है परसेंटेज 2 से डिवाइड कर देते हैं और इक्वल टू क्या आएगा उसका रिमाइंडर। अगर 0 है यानी 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो वैल्यू इसमें आ जाएगी, इवन नंबर्स के अंदर आ जाएगी। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं इवन नंबर्स करके यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इवन नंबर्स। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखोगे इवन नंबर्स क्या आ गए हैं, 2 4 6 8 10, ये जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप फिल्टर मेथड को यूज कर सकते हैं एरे के अंदर। कैसे इसने फिल्टर मेथड यूज किया? अगर सपोज कॉन्स्ट गेट नंबर लिख दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक यही एरे गेट नंबर्स करके इसको गेट नंबर्स नहीं, हाँ गेट नंबर्स कर लेता हूँ और ये नंबर नंबर्स डॉट फिल्टर, यहाँ पर नंबर लिख लिया, एरो फंक्शन लिख लिया और यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर मॉडुलस। यहाँ पे करता हूँ मैं 10 तक है ना, 11 से कर देता हूँ। ठीक है, इक्वल टू 0। अब चेक करेंगे। सपोज यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर्स लिया और इसको क्या किया, किससे डिवाइड कर रहे हैं? 11 से, यानी कि इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। तो ये यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। मैंने क्या बताया था डेफिनेशन के अंदर, अगर फिल्टर डाटा मिल रहा है ठीक है, अगर सपोज फिर कुछ भी फिल्टर नहीं हो पाया तो क्या आएगा? एम्प्टी एरे आएगा। तो एक बार कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग
गेट नंबर्स, फिल्टर नंबर लिख देता हूँ मैं यहाँ, फिल्टर नंबर्स, तो यहाँ पर पास कर दिया मैंने गेट नंबर्स। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ आप देखोगे यहाँ पर क्या आ गया, एम्प्टी। एम्प्टी मतलब यानी कि उसने 11 से जो हमने डिवाइड किया है रिमाइंडर 0, तो 11 10 तक तो नंबर ही थे, 11 तो था भी नहीं, तो यानी कि क्या हुआ, अगर फिल्टर कोई भी डाटा फिल्टर नहीं हुआ तो उसकी वैल्यू को क्या करेगा, ये एम्प्टी एरे रिप्रेजेंट करेगा। यानी आपने डेफिनेशन के दोनों पॉइंट्स क्लियर आपको हो गए होंगे। अगर सपोज आपको स्ट्रिंग फिल्टर करनी है, क्या करनी है, स्ट्रिंग फिल्टर करनी है, तो कैसे करेंगे, सपोज मैं एक बना लेता हूँ, पोस्ट फ्रूट्स ले लेता हूँ, नाम का एक एरे ले लेता हूँ, यहाँ पे एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ये चीज मैंने यहाँ पर ले ली है। ठीक है, बनाने का बी कैपिटल कर देता हूँ मैं यहाँ, और इसको कर देता हूँ मैं यहाँ पर पोस्ट लिख लिया, फिल्टर ऑरेंज, एक वेरिएबल बना लिया फिल्टर ऑरेंज, इस तरह से फिल्टर ऑरेंज। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, फ्रूट्स डॉट फिल्टर यहाँ पर हमने क्या किया, फ्रूट इक्वल टू ऑरेंज। कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग किया, यहाँ पर क्या कर दिया हमने, फिल्टर ऑरेंज कर दिया, सेव कर दिया इसको। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर क्या, फ्रूट्स फिल्टर इज नॉट ए फंक्शन, फ्रूट्स डॉट फिल्टर हमने किया, फिल्टर की स्पेलिंग अब सही हुई है। ठीक है, FILTR, वो स्पेलिंग थोड़ी मिस हो गया था, इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, आपको ऑरेंज आ गया, किसके अंदर, एरे के अंदर। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग को फिल्टर कर सकते हैं। सेम आप इसमें अगर ऑब्जेक्ट को फिल्टर करना है तो वो भी आप फिल्टर कर सकते हैं, यानी एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है उसको भी आप फिल्टर कर सकते हैं। आपको अगर मोर नॉलेज गेट करनी है तो आप मेरा ये जो वेबसाइट है removeload.com, इसमें आप देख सकते हैं, ये फिल्टर मेथड मैंने रिप्रेजेंट किया है और प्रॉपर एग्जांपल दिया है। आप इसको गो थ्रू करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच एंड काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल ऑन यूट्यूब। थैंक यू।